दोस्तों पहला सवाल हमारा ये है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया। इसको दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में KYC नो योर कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। तो उसको इस अभियान की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब यह है कि विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में प्रत्येक स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में संविधान को पढ़ाना, संविधान के बारे में जानकारी देना, संविधान को पढ़ाना या जानकारी देना। दूसरा सवाल दोस्तों हमारा ये है कि भारत 12,000 HP हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश बना। तो दोस्तों ये छठा देश बना, छठवां। और यहाँ पे दोस्तों HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 HP बराबर 746 वाट के होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ये बनाया कहाँ गया इंजन, ये दोस्तों बिहार के माधेपुरा में इसका निर्माण हुआ। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो तीसरा सवाल हमारा है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया। तो दोस्तों ये जो है स्पेन को, और ये जो है किस महाद्वीप में दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में। और दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, राजधानी दोस्तों इसकी क्या है, मैड्रिड। और दोस्तों इसके प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो संचेल, इस देश के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेला ये। और यहाँ की करेंसी दोस्तों कौन सी है, मुद्रा जिसको बोलते हैं, मुद्रा है यूरो। दोस्तों ये पहला सवाल आपका, इतनी जानकारी मैंने दी। फिर उसके बाद में आपका चौथा सवाल है, 12 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी। दोस्तों सबसे पहले हम पहली बात कर लेते हैं। पहली कंपनी है रिलायंस, जानते होंगे आप लोग, रिलायंस। और दूसरी बनी है, यहाँ पे दूसरी पूछ रहा है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है स्थापना इसकी 1968 में हुई थी। इसकी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों इसके MD CEO, इसके MD तथा CEO, MD तथा CEO कौन है, राजेश गोपीनाथन। ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए।
दोस्तों 5वां सवाल हमारा है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों डॉक्टर विनय भारद्वाज इनको सम्मानित किया गया, 2021 में दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, को किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी नासा, आप जानते होंगे, नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, दोस्तों इसने लॉन्च किया, जो कि अमेरिका की है। कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी नासा की, स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना दोस्तों हुई थी 29 जुलाई 1958 को, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय है दोस्तों DC वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और साथ में इसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों साथ में से अध्यक्ष के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जिम ब्रेडेनस्टाइन, जिम ब्रेडेनस्टाइन है। और दोस्तों इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। अमेरिका में नासा है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, स्थापना हुई थी 29 जुलाई सन 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष जिम ब्रेडेनस्टाइन। तो 7वां सवाल हमारा है सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये 2020 का था, यहाँ पे लिख लीजिए 2020 का, जो 2021 में दिया गया है। दोस्तों ये डॉक्टर पिनाकी दत्ता, कौन है? डॉक्टर पिनाकी दत्ता। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सवाल है ढाका मैराथन 2021 में किस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया। चौथा स्थान, पहला नहीं, चौथा स्थान हासिल किया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो ढाका कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? टका, यहाँ की मुद्रा टका है दोस्तों। और साथ में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ कि इसमें जो हासिल किया है चौथा स्थान जो हासिल किया है, जिस भारतीय ने चौथा स्थान हासिल किया दोस्तों, उसका नाम क्या है? जिगमेट डोलमा, ये नाम है, जिगमेट डोलमा। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन रहे? पहले स्थान की हम लोग जो है बात कर लेते हैं मोरक्को देश के हिचम लखोई ने, मोरक्को देश के हिचम लखोई ने पहला स्थान, मोरक्को देश के हिचम लखोई ने पहला स्थान हासिल किया। और दोस्तों महिला वर्ग में पहले स्थान पर केन्या महिला वर्ग में पहले स्थान पर केन्या की एंजेला इतने नाम लिखो, इतने याद करना है आपको, बाकी बड़ा नाम है इसका। तो ये जो है जानकारी आपको दी गई मैंने।
नवा सवाल हमारा है, भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च हुई? दोस्तों ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे। दोस्तों प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ये दोस्तों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन स्थल का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ में समझौता किया? दोस्तों IIM इंदौर के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसके साथ में समझौता किया। दोस्तों 11वां सवाल हमारा है, हारून द्वारा एक संस्था होती है, जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की पहली लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? दोस्तों कंपनी अमेरिका की एप्पल, नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी है, वही नाम आपने सुना होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा 14 जनवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ? दोस्तों 14 जनवरी को हम लोग खिचड़ी मनाते हैं, लेकिन 14 जनवरी को जो किसी दूसरे राज्य में जो पोंगल शुरू हुआ था उस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। इसकी राजधानी दोस्तों चेन्नई। मुख्यमंत्री का हम बात करें MK स्टालिन। और दोस्तों साथ में राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल हैं सोनोवाल। राज्यपाल दोस्तों कौन से? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों कुछ अन्य राज्यों के जो है त्यौहार हैं, इसी के कैसे मनाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन है दोस्तों? केरल का देख लेते हैं ओणम, जो इम्पोर्टेंट है, ओणम हो जाएगा। और दोस्तों साथ में पंजाब का बैसाखी हो जाएगा, और दोस्तों साथ में हम लोग जो है तमिलनाडु का तो पोंगल हो ही जाएगा। और जो है आपका कुछ ऐसे सिक्किम का जैसे है लोसांग, सिक्किम का लोसांग, ये लोसांग हो गया। और दोस्तों देख लेते हैं बिहार का तो लोग जानते होंगे, छठ पूजा जो हो गया, छठ पूजा हो गया। और नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव। दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको लिखा दिया, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल हमारा है, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया? तो दोस्तों वही हो सकता है आपका DRDO, भारत की आन बान शान DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कहाँ पे? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अब दोस्तों OTS योजना कहाँ शुरू हुई? सर सबसे पहले दोस्तों OTS का मतलब समझ लेते हैं। OTS का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट व्यापारियों के लिए दोस्तों ये है, व्यापारियों के लिए है। तो ये पंजाब जो राज्य है आपका, पंजाब में
ये योजना शुरू की गई। और पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और साथ साथ में इसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसके राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह, विजेंद्र पाल सिंह। ओटीएस योजना दोस्तों जो है पंजाब कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला होते हुए सी फार्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी इन्होंने दी है, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए है। जो 1 लाख रुपए तक टैक्स वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए है। 1 लाख रुपए तक जो टैक्स वाले व्यापारी हैं उनके लिए है। 1 लाख टैक्स वाले व्यापारियों के लिए है ये दोस्तों। तो 15वां सवाल हमारा, किस देश की स्पेस एजेंसी H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो दोस्तों जो जापान की एरोस्पेस एजेंसी जैक्सा ने ये H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी। तो दोस्तों जैक्सा के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका जापान एरोस्पेस एरोस्पेस और एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों देख लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 2003 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों जो है कब हुई थी, 2003 में, 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय टोक्यो में है दोस्तों। कहाँ पे? टोक्यो जापान में है इसका मुख्यालय। और साथ में इसके अध्यक्ष कौन है? हिरोशी यामाकावा। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हिरोशी हिरोशी यामाकावा इसके अध्यक्ष हैं। और जापान देश की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों कौन सी होगी? और साथ में इसके प्रधानमंत्री कौन होंगे? जापान की मुद्रा कौन होगी? येन, जापानी येन। और प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री यहाँ के दोस्तों हैं कौन? योशिहिदे सुगा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और साथ में अन्य देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों भारत की तो इसरो हो गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान की तो जैक्सा हो गई। और रूस की देख लेते हैं दोस्तों, रोसकॉसमोस। ये रूस की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस। और चीन की दोस्तों कौन सी है? चीन की स्पेस एजेंसी दोस्तों कौन सी है? CNSA। और दोस्तों साथ में अमेरिका की कौन है? नासा। अमेरिका की तो आप जानते ही हैं, नासा है। अमेरिका की कौन सी है? नासा।
तो दोस्तों हमने इतनी जानकारी दी आपको। तो 16वां सवाल है, अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग लगाया गया। तो दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप इन पर महाभियोग लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अमेरिका के संविधान का 25वां संशोधन, अमेरिका के संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति को ये अधिकार देता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति इन पर महाभियोग लगाकर और उनके स्थान पर वो उनको हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, तो दोस्तों भारत में अभी तक, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। दोस्तों ये तो अमेरिका का 25वां संविधान संशोधन था। अब दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के विषय में बताया गया है, और दोस्तों नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसको सम्मानित किया गया है। तो AIIMS भुवनेश्वर को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाया गया था। वहाँ की अमेरिका की संसद में 25वां संशोधन है जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति उसकी सत्ता को छीनकर अपने हाथ में ले ले। और दोस्तों भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ये महाभियोग का नहीं लगाया गया है। और भारत में जो अनुच्छेद 61 है उसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों इतनी जानकारी ये मिल गई, और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए। तो 18वां सवाल हमारा है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दोस्तों रवि गायकवाड़ को, गायकवाड़ को दिया गया। अब दोस्तों DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया। तो ये दोस्तों हैं हेमंत कुमार को। कौन है? हेमंत कुमार को। और दोस्तों DRDO तो आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। और साथ में इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं, जो पहले हम बता चुके हैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहाँ की उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये दोस्तों भारत की हैं, तमिलनाडु की हैरिस, कमला हैरिस को, इन दोनों को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों साथ साथ में हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हैं, और ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप ज़रा कमेंट करके आप हमको बताइएगा। साथ साथ में जो इसमें कमियां हैं वो भी आप बताइएगा हमको कि इसमें क्या कमी है। दोस्तों डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में इसमें जो हम बताते हैं, जो पूरी जानकारी आपको हम देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो कमी हो आप हमको बताइएगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ साथ मैं आपको दोस्तों ज़रूर बता देता हूँ कि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी पहले निकल चुकी थी, लेकिन अब फिर से आने वाली हैं, उसका डेट आने वाला है। और साथ साथ में यूपीएसआई की तो निकल ही चुकी हैं दोस्तों, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। और साथ साथ में आपने देखा होगा पेट जो यूपी SSSC के थ्रू होता है, यूपी SSSC के थ्रू ये कराएगा पेट। और साथ साथ में टेट वाला भी निकलने वाला है, तो तैयारी दोस्तों ज़ोरों से करना होगा, ताकि इनमें सिलेक्शन हम किसी न किसी प्रकार से ले सकें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।